Okay. Good morning everyone. I have started the recording. किसी बच्चे को प्रीवियस टॉपिक में कोई डाउट हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो? कोई भी बच्चा एक रेज हैंड कर ले जिसके पीछे डिस्टरबेंस नहीं है। हाँ विघ्नेश, माइक ऑन करो। विघ्नेश माइक ऑन करो। अच्छा, परमिशन देना पड़ेगा क्या? 1 सेकंड। आप माइक ऑन कर सकते हो, मैंने परमिशन दे दिया है। यस सर। हाँ बच्चे, लास्ट लेक्चर में कहाँ तक हुआ था हमारा? ये एप्लीकेशंस पढ़ा दिए थे कि सिर्फ डेरिवेशन बताया था? डेरिवेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहले 2 एप्लीकेशन मैं करा रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। एप्लीकेशंस ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म rod of mass m and length l about an axis perpendicular to its length and passing through one of its end. Okay, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। ये हमें ऑलरेडी ml²/3 पता है, बट मुझे ये पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस से निकालना है। तो आईसीएम अगर मुझे पता हो ml²/12, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा? l/2 होगा। यस सर। करेक्ट। तो यस सर, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I axis will be ICM plus MD²। यस सर। B की वैल्यू l/2 होगी। यस सर। I एक्सिस कितना होगा? ICM plus M l/2 का होल स्क्वायर। यस सर। ml²/12 प्लस ml²/4 ml², 1 plus 3/12 तो आ गया 4 ml²/12, दैट इज ml²/3। यस सर। आई क्या बात समझ में? यस सर। ओके, ऐसे ही विघ्नेश, यस सर। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग of mass m and radius r about an axis tangential to it and lying in its plane and lying perpendicular to its plane। ये दो पूछा है। as in lying in its plane तो ये हो गया, यस और सर। perpendicular to its plane ये वाली हो गई। ओके, यस। अब ये निकालने के लिए पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज किया जा सकता है। कैसे? हमें पता है ये वाली एक्सिस का कितना होता है? mr² होता है। यस सर। आईसीएम अगर mr² होता है तो ये दोनों पैरेलल हैं, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो I2 डायरेक्टली आ जाएगा ICM plus MD², where D is r²। mr² plus mr² कितना आ गया? 2mr²। क्लियर है? यस सर। और अगर ये mr² है तो डायगोनल कितना होगा? हाफ mr²। बताया था मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज। यस सर। एनी डायगोनल, ठीक है। तो अगर ये वाली एक्सिस जिसको मैं वर्टिकल मार्क कर रहा हूँ, ये भी सीएम से पास कर दिया, उसका हाफ mr² है। आई अबाउट डायमीटर, ये हमने पहले कैलकुलेट किया था। तो इसके पैरेलल ये कितना आएगा? ICM डैश प्लस mr², तो हाफ mr² प्लस mr² कितना आ गया? 3/2 3/2। समझ में आई क्या बात? यस सर। और एप्लीकेशन देखते हैं। रेक्टेंगुलर प्लेट का पूछा है अबाउट I1 डैश एंड I2 डैश। राइट, देखना। यस सर। अब रेक्टेंगुलर प्लेट का हमने I1 के अबाउट इधर देखते जाना। ये I1 डैश है। क्या मैं I1 को लिख सकता हूं I1 डैश प्लस m इंटू l/2 का स्क्वायर, क्योंकि सेपरेशन l/2 होगा ये वाला। यस सर। राइट। और I2 को क्या लिख सकता हूं? I2 डैश प्लस m b/2 का स्क्वायर, I2 डैश प्लस ये b/2 का स्क्वायर। करेक्ट? I2। यस सर। राइट। यस और सर। I1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। नहीं भी निकाला तो मैं आज और टेक्निक बता दूंगा। निकाला था मतलब हमने तो ml²/3 निकाला था हमने। कैसे? ऐसे एलिमेंट्स कंसीडर करके निकाला था। यस सर।
नहीं भी याद तो ये हम देखेंगे दोबारा आज, है ना। तो वहां पे अगर I1 और I2 हमें पता है, तो I1 I2 पता है, तो वहां से I1 पता है, तो I1 डैश निकल जाएगा सबट्रैक्ट करके, और I2 पता है तो I2 डैश पर निकल Yes. जाएगा। समझ में आई बात? ये एप्लीकेशन अगर नहीं भी समझ में आना ये क्वेश्चन, तो डोंट वरी, हम दोबारा करेंगे, आज Yes, के sir. लेक्चर में करेंगे प्रॉपर्ली। आई एम स्किपिंग दिस Okay, sir. क्वेश्चन राइट नाउ, क्योंकि ये मैं आज के लेक्चर में कराने वाला हूँ और डिटेल में, ठीक है। ये मैंने मतलब पहले किसी एक बैच में कराया था तो वहां लिख दिया था। आपके लिए अभी आपको Okay, ये sir. 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो। हम्म विघ्नेश माइक ऑन करो। Yes, sir. कैन आई डिस्कस? A point mass Ma is Yes, connected sir. to a point mass Mb by a massless rod। ये point mass है, ये rod massless है और ये point mass है ना। It is observed that ratio of moment of inertia of Yes, sir. system about two axes BB and AA which is parallel to each other and perpendicular to rod is this। The distance of center of mass पूछा है। ओके अब मैंने अगर इसको 0,0 लिया तो ये L,0 हो जाएगा B के कोऑर्डिनेट्स। आइए कितना होगा Yes, अबाउट sir. MB इंटू एल स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है और L डिस्टेंस पर है। IB कितना होगा MA इंटू एल स्क्वायर, Yes. क्योंकि B वाला तो उसी पर हो जाएगा, राइट। तो IB बाय IA कितना आएगा, 3 दे रखा Yes, sir. है ना। 3. IB बाय A MA Yes. L स्क्वायर बाय MB L स्क्वायर,
तो MA इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ MB आ गया, Yes. करेक्ट। अब Yes. XUM कितना होगा, MA इंटू 0 प्लस MB इंटू L डिवाइड बाय MA प्लस MB। Yes. MB को लिखा है MA बाय 3 इंटू L अपॉन MA प्लस MA बाय 3। तो ऊपर आएगा MA L बाय 3 अपॉन 4 Yes. MA बाय 3। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, L बाय 4 आ जाएगा। Yes, sir. आई बात समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लास्ट 1 और 2 मिनट्स।
बच्चों अनम्यूट करने के लिए मैं पीछे गया था। वरुण कितना टाइम और चाहिए? माइक ऑन करके जल्दी रिप्लाई कर दो। आंसर ml²/12 है। लास्ट 1 मिनट, एग्जैक्ट 1 मिनट दूंगा। ओके विघ्नेश, माइक ऑन करो, डिस्कस करें बच्चे। Yes, sir. ओके, दो रॉड्स दे रखिए। रॉड 1 हमारी ये ग्रीन वाली है हॉरिजॉन्टल, और रॉड 2 ये है। Yes, ठीक है, x yes, इक्वल टू sir. वाई लाइन पे निकालना है। Yes, तो sir. सबसे पहले मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से यहाँ पे निकालना चाहता हूँ, या बेसिकली परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर का निकालना चाहता हूँ। तो अगर थर्ड एक्सिस पे निकालूंगा तो I3 कितना होगा? I1 प्लस I2। रॉड 1 का होगा ml²/12 क्योंकि सेंटर और परपेंडिकुलर है। रॉड 2 का भी ml²/12 होगा। तो I3 कितना आ जाएगा? ml²/6 आ जाएगा। सर ये राइट नहीं विघ्नेश? समझा, ये तो आई थ्री कैसे आया? ये नहीं एक समझा रॉड है, सर। ये रॉड है। यस सर। सेंटर एंड परपेंडिकुलर कितना होगा? ml²/12 होगा। राइट? सर नहीं समझा। भाई बताया नहीं तो था, समझा सर। रॉड के अगर क्या कहते हैं सेंटर से पास करे और परपेंडिकुलर टू द लेंथ, तो या तो ऐसे परपेंडिकुलर हो या डॉट इनसाइड द सर्कल, वो भी तो परपेंडिकुलर ही है। एलिमेंट लोगे यहाँ यस से सर। तो ml²/12 आएगा। यस समझा? सर, हाँ। तो दोनों के लिए यस सर। ml²/12 आ जाएगा। यस सर। ml²/12 और ml²/12 करेक्ट। यस सर। तो दोनों के लिए ml²/12 आ गया। तो I3 कितना आ जाएगा? ml²/12 प्लस एम एल ml²/12, स्क्वायर तो बाय सिक्स। ml²/6 आ जाएगा। करेक्ट? सिक्स। यस सर। ओके, ml²/6 आ गया। अब x इक्वल टू वाई लाइन की बात कर रही है। x इक्वल टू वाई लाइन है। यस अगर सर। मुझे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करना है तो एक और एक्सिस लेनी पड़ेगी। एक्सिस ले लेता हूँ दूसरी, x इक्वल टू यस सर। -y। राइट? यस सर। अब ये जो एक्सिस 5 है और ये एक्सिस 4 है, ये आइडेंटिकल ही है रॉड के रिस्पेक्ट में। यस सर। राइट? अगर आइडेंटिकल है तो यस। पहली चीज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से I4 प्लस I5 I3 के इक्वल है। दूसरी चीज I4 I5 इक्वल है बाय सिमेट्री। यस। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे 2I4 इक्वल्स टू 2I5 इक्वल्स टू I3 लिख सकते हैं। ओके, यस I4 सर। I5 इक्वल्स टू I3/2, दैट इज हाफ ऑफ ml²/6। ml²/12 आ जाएगा। आई क्या बात समझ में? यस सर। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, चलो। अब मैं जो बोल रहा था ना, आज मैं आपको बता दूंगा दोबारा, वो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? ओके फाइन। कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना? आपको क्या दे रखा है? यूनिफॉर्म यस। स्क्वायर प्लेट दे रखा है जिसका मास m दे रखा है एंड लेंथ l दे रखी है, और बहुत सारी एक्सिस है, मास m एंड लेंथ l।
एक्सिस कौन कौन सी है? एक्सिस 1 है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड कॉर्नर से पास हो रही है। एक्सिस 2 है Yes. परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड सेंटर ऑफ अ साइड से पास कर रही है। एक्सिस 3 क्या Yes. है? एक कोई भी साइड लेंथ से पास कर रही है। एक्सिस 4 क्या है? दो साइड्स के सेंटर से पास कर रही है और प्लेन के अंदर है। एक्सिस 5 क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड किसी भी एक साइड के सेंटर से पास कर रही है। एक्सिस 6 स्क्वायर प्लेट के सेंटर से पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक्सिस 7 Yes. डायगोनल है। एक्सिस 8 Yes. दो साइड्स के सेंटर से पास कर रही है और इनसाइड द प्लेन है। एक्सिस 9 किसी भी एक Yes, साइड से sir. पास कर रही है और एक्सिस 10 दूसरी वाली डायगोनल है। ओके, Yes, तो sir. इनका निकालना है। अब देखना है, इसको मैं आज पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन सबको, और इवेंचुअली मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको याद रखने के लिए। तो बेसिकली हम 6 या 7 वो याद रखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उससे हर ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हैं इवेंचुअली, वो समराइज कर दूंगा। तो देखते जाना। अ स्क्वायर प्लेट कैन बी ट्रीटेड एज combination of many rods of length L and their thickness should also sum up to length L. Basically एक रॉड लिया जिसका लेंथ L है, ऐसे रॉड्स ऐड करते जाओ। कब तक ऐड करते जाओ? जब तक कि उनका थिकनेस मिला के लेंथ L ना बन जाए और रॉड की खुद की लेंथ भी L होनी चाहिए। तो ये स्क्वायर प्लेट बन जाएगा। Yes, sir. ओके, अब ये स्क्वायर प्लेट बन गया, तो सबसे पहले हम I3 या I9 की बात करते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट I3 फर्स्ट। ये I3 है, इसके अबाउट निकालना। I3 के अबाउट निकालने के लिए मैंने क्या कहा, इसको अपन है ना बहुत सारी रॉड्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो मैंने रॉड 1, रॉड 2, रॉड 3, रॉड 4, रॉड 5, रॉड 6, रॉड 7, रॉड 8, ऐसे n रॉड्स में ब्रेक कर दिया। तो स्क्वायर इज इक्वल टू Yes, n sir. हॉरिजॉन्टल रॉड्स लिख सकता हूँ, Yes, sir. राइट? स्क्वायर n हॉरिजॉन्टल रॉड्स Yes, के sir. इक्वल है। और वहां पे हमें क्या दिख रहा है, जो हॉरिजॉन्टल रॉड है उनके लिए ये एक्सिस क्या है? दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एनी रॉड एंड इज पासिंग थ्रू इट्स एंड। Yes, sir. अगर मैं एक रॉड पकड़ूं ये वाली, तो उसके लिए तो एंड से पास कर रही है, करेक्ट? Yes. Yes, तो sir. मास ऑफ वन रॉड कितना होगा? n रॉड्स में ब्रेक किया तो m/n। Yes, sir. और I कितना होगा? ml²/3 होता है रॉड के एंड से जब Yes. पास होता है। तो एक रॉड के लिए Yes, कितना होगा? sir. मास ऑफ वन रॉड इनटू l²/3, दैट इज m/n l²/3। Yes, sir. नेट कितना होगा? n रॉड्स है, हर रॉड का m/n l²/3 है, तो n का कितना होगा? n इंटू I ऑफ N वन into. रॉड। Yes, sir. तो I3 कितना है? n इंटू m/n l²/3। तो Yes. ml²/3 आ गया Yes, sir. I3 के लिए। अब यही अगर मेरा I9 होता, तो रॉड्स में पता है कैसे ब्रेक करता? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। समझ में आ Yes. रही है क्या बात? Yes, sir. तो हम कैसे ब्रेक करते हैं? n वर्टिकल रॉड्स में। n वर्टिकल रॉड्स Yes. में करते तो वापस वही आ जाता है, आइडेंटिकल ml²/3, Yes, sir. राइट? इसको एंड में आज Yes, मैं sir. समराइज करूंगा कैसे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है। ये तो मैं डिराइव कर रहा हूँ सब। सिमिलरली I4 निकालते हैं हम, एक एक करके निकालेंगे सारी एक्सेस का। जब ये I4 देखूंगा, Yes. तो ये I4 है, एक्सिस 4 है। इसके लिए रॉड्स 1 2 3 4 ऐसे n रॉड्स। मास ऑफ वन रॉड क्या होगा? m/n। और I ऑफ वन रॉड क्या होगा? सेंटर से पास कर रहा है तो m, मास ऑफ वन रॉड इनटू l²/12, ml²/12 होता है क्योंकि, राइट? Yes, sir. तो I4 क्या होगा? I नेट के इक्वल होगा n टाइम्स ऑफ I ऑफ वन रॉड, तो n टाइम्स ऑफ m/n l²/12, तो ml²/12 आ गया। Yes, sir. समझा? Yes, sir. सिमिलरली I8 निकालते हैं, फिर I2 I5 बाद में निकालेंगे। तो I8 में भी ये हो गया। तो रॉड्स कैसे होंगी? 1 2 3 4 5 6 ऐसी आएंगी, Yes, sir. करेक्ट? तो हम I8 को क्या लिख सकते हैं? I4 के इक्वल लिख सकते हैं ml²/12, सेम वे में। Yes.
Yes, sir. है ना? तो Yes, sir. बेसिकली ये भी कह सकते हो एक्सेस 4 एंड एक्सेस 8 आर आइडेंटिकल, तो डायरेक्टली भी लिखा जा Yes. सकता है। Yes, sir. ओके, अब इसमें हमें I2 एंड I5 भी निकालना है। I2 I5 क्या है? ये I2 है और ये आपका I5 है। तो सबसे पहले I2 की बात करते हैं। I2 निकालने के लिए मुझे I8 पता है बच्चे, अभी निकाला ml स्क्वायर Yes, बाय sir. 12, है ना? Yes, फिर sir. I3 भी पता है मुझे, थोड़ी देर पहले निकाला ml स्क्वायर बाय 3, Yes, sir. करेक्ट? तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ यहाँ पे। तो I2 कितना आ जाएगा? I3 प्लस I8 आ जाएगा, ml स्क्वायर बाय 3 प्लस ml स्क्वायर Yes, बाय sir. 12, ml स्क्वायर कॉमन, 4 प्लस Yes. 1 बाय 12, 5 ml स्क्वायर बाय 12 आ गया, Yes, sir. करेक्ट? अब I2 और I5 तो मुझे आइडेंटिकली दिख रहे हैं। कैसे? ये भी एक साइड के सेंटर से पास कर रहा है, ये भी एक साइड के सेंटर से पास कर रहा है, दोनों परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। Yes. तो I2 एंड I5 भी इक्वल होंगे, राइट? क्योंकि स्क्वायर Yes, प्लेट है sir. ना, Yes, sir. तो वहां से I2 निकला तो I5 भी आ जाएगा, Okay, sir. है ना? अब I6 और I1 की बात करते हैं, I6 एंड I1। तो सबसे पहले I1 ये है, या चलो सबसे पहले I6 देख लेते हैं। I6 ये है, ये हमारा I4 था और ये हमारा I8 था। तो I8 और I4 और I6 में क्या रिलेशन है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। I6 कैन बी रिटन एज I4 प्लस I8, तो ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 12 कितना आ गया? ml स्क्वायर बाय 6 आ गया। Yes, sir. I1 निकालने के लिए दो मेथड है, एक तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि I1 और I6 में क्या है? पैरेलल है, और I6 सेंटर ऑफ मास से भी पास करता है। मुझे पता है हाइपोटेनस L√2 होगा स्क्वायर का, तो ये कितना होगा? L/√2, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. सो I1 और I6 में क्या रिलेशन होगा? I1 इज I6 प्लस md स्क्वायर, ml स्क्वायर बाय 6 प्लस m L/√2 का स्क्वायर, ml स्क्वायर कॉमन, 1/6 प्लस 1/2 दैट इज 2 ml स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा, Yes, राइट? sir. इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम I3 पता है, I9 पता है, तो हम ऑल्टरनेट मेथड लिख सकते हैं। ऑल्टरनेट मेथड फॉर I1, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा तो I1 कितना आएगा? I3 प्लस I9, ml स्क्वायर बाय Yes, sir. 3 प्लस ml स्क्वायर बाय 3 कितना आ गया? 2 ml स्क्वायर बाय 3 आ गया। Yes, sir. क्लियर है? अब क्या Yes. बचा? I7 और I10 बचा। I7 I10 के लिए ये प्लेन और डायगोनल है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, एक्सिस 7 एंड 10 आर आइडेंटिकल एंड डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर जो होती Yes. हैं वो इंटरसेक्ट करती है परपेंडिकुलरली, Yes. रेक्टेंगल की नहीं करती है, डायगोनल की करती है, ये ध्यान रखना। हेंस यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मैं क्या लिख सकता हूँ? I6 इज इक्वल I10. टू I7 प्लस I10। Yes, sir. एक सेकंड, गंदगी उस पे लगती है, क्या कर रही है? विघ्नेश सॉरी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। It's okay, sir. I6 इज I7 प्लस I10 और I7 I10 इक्वली होंगे, Yes. सो I6 इज ट्वाइस ऑफ I, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? I7 I10 के इक्वल, विच इज I6 बाय 2 दैट इज हाफ ऑफ ml स्क्वायर बाय 6, तो ml स्क्वायर बाय 12 आ Yes, sir. जाएगा। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। मैं रॉड का हमें एज से पास होता हुआ एंड रॉड का सेंटर से पास होता हुआ हमें याद करना है। सेंटर से ml स्क्वायर बाय 12 होता है और एज से पास होता हुआ क्या होता है? ml स्क्वायर बाय 3 होता है, करेक्ट?
Yes. तो अब शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक कहाँ काम आती है। शॉर्ट ट्रिक है बेसिकली इट इज एप्लीकेबल फॉर एक्सेस इन द प्लेन ऑफ लैमिना। कहाँ पे एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ वहां पे जहां पे एक्सेस लैमिना के प्लेन में है। ठीक है, तो ये जो फिगर दे रखा है जो मैंने अभी आपको दिया था, इसमें एक्सेस 1, एक्सेस 2, एक्सेस 6 एंड एक्सेस 5, ये तो परपेंडिकुलर टू लैमिना है। Yes, sir. तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सेस इन द प्लेन ऑफ लैमिना, वो है 3, 4, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 5, 6 नहीं है तो ठीक है। अब axis 3 and 9 are like axis passing through end and perpendicular to the rod length of rod। बेसिकली जब मैं थर्ड एक्सिस देखूंगा तो उसके लिए ये स्क्वायर प्लेट n नंबर ऑफ रॉड से बनाओ, ऐसा लग रहा है। Yes, sir. ये रॉड दिख रही है आपको, और उसके लिए क्या है, h से पास हो रही है, h से पास हो रही है तो Yes. क्या आ जाएगा, डायरेक्टली ml² by 3 आ जाएगा I3। Yes, sir. सेम वे में I9 के लिए हमारा जो स्क्वायर प्लेट है वो ऐसा दिखेगा, तो Yes, डायरेक्टली sir. कितना आ जाएगा, ml² by 3 आ जाएगा। ये मैंने बता रखा है, 3 के लिए ऐसा दिखेगा और 9 Yes. के लिए ऐसा दिखेगा। तो जब भी प्लेन ऑफ Yes. लैमिना में होती है तो हम रॉड्स में ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से कि है ना, एच से पास हो रही है तो अकॉर्डिंगली बना लो। सिमिलरली एक्सेस 4 एंड 8 आर एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ रॉड एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रॉड। तो ये रॉड है, इसके सेंटर से पास कर रहा है I4 हो गया ऐसा, यहाँ पे I8 है, इसके सेंटर से पास हो रहा है ऐसा, तो वो तो ml² by 12 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको एक्चुअल फिगर में दिखा देता हूँ Okay. कैसा दिखेगा। एक्चुअल फिगर में दिख रहा है ये I4, तो हम ऐसा देख सकते हैं कि यार रॉड ऐसा होता, थिकनेस कंसिडर नहीं करते तो ml² by 12 आ जाता, और Yes, रॉड sir. अगर ऐसा होता, थिकनेस कंसिडर नहीं करते, तो ये ml² by 12 आ जाता। 12. Yes, sir. राइट, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो हम जो मैंने कहा वी ओनली लर्न फॉर मतलब वी ओनली लर्न आई रॉड फॉर एक्सेस परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड पासिंग थ्रू Passing through its end and and passing through its center, yes. right? Hence we can find I3, I9, I4 and I8 directly। ये डायरेक्टली निकल गए। Directly. Yes, sir. तो बाकी के Yes, बचे sir. किससे निकलेंगे, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम से। समझ में आती है क्या बात? Perpendicular axis there. Yes. ठीक Yes, है, sir. तो आप स्क्वायर प्लेट लो या रेक्टेंगुलर प्लेट लो, उसको आप रॉड से बना सकते हो दिमाग लगा के। समझे बात? Yes. अब Yes, ये sir. शॉर्ट ट्रिक आपको रेक्टेंगुलर प्लेट में अप्लाई करनी है। ठीक है, आप I7 और I10 को छोड़ के सारे निकाल दो फटाफट, 2 से 5 मिनट के अंदर सारे आ जाएंगे। लेंथ और ब्रेथ दे रखा है आपको,
Last 1 minute. विघ्नेश माइक ऑन करो। Yes, sir. जो एक्सेस प्लेन में लाई करती हैं 1, 2, 6 एंड 5 ये नहीं करती, इसके अलावा सारी करती हैं, राइट? तो सबसे पहले हमने फिगर आउट Yes, किया sir. एक्सेस Yes, लाइंग इन sir. प्लेन आर 3, 4, 7, 8, 9, 10। नाउ ये 3 के लिए तो क्या हो जाएगा, एच से पास कर रहा है और लेंथ कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी। ml square by 3. Yes, sir. नहीं, एम बी स्क्वायर बाय 3, Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट है। तो Okay, 3 sir. के लिए Yes, कितना sir. आ गया, एम बी स्क्वायर बाय 3। 9 के ml लिए square by 3. ये Yes. है, लेंथ कितना हो जाएगा, Yes. एल हो जाएगा, L. तो एम एल Yes, स्क्वायर sir. बाय 3 डायरेक्टली, Yes. राइट? Yes, sir. 4 के लिए सेंटर से पास करता है, बट Yes, कौन sir. सी लेंथ के, बी के, तो आई 4 कितना हो जाएगा, B. एम बी स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा। mb square by 12. Yes, sir. 8 ये पास कर रहा है, बट कौन सी लेंथ के, एल लेंथ के, राइट? Yes, तो sir. आई 8 कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय, ml square by 12. आई बात समझ में। 12. Yes, नेक्स्ट, sir. एक्सिस 1 यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होगा, I1 विल बी I3 प्लस I9। कैसे, Yes, sir. ये है I3 और ये I9 है, तो I1 आ जाएगा। Yes. क्या रहा I1, एम बी स्क्वायर बाय 3 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 3, करेक्ट? Yes, sir. एक्सिस 2 कहां पर है, ये है एक्सिस 2, तो I8 प्लस I3, करेक्ट? तो I8 कितना है, एम एल स्क्वायर बाय 12 है, और I3 कितना है, एम बी स्क्वायर बाय 3 है, तो I2 आ जाएगा एम बी स्क्वायर बाय 3 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12, करेक्ट? I6 Yes, देखेंगे, sir. ये 6 है, तो I4 प्लस I8 विल गिव यू I6, Yes, sir. करेक्ट? तो I6 कितना आएगा, I4 प्लस I8, Yes. एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम बी स्क्वायर बाय 12, कितना आ गया बच्चे, Yes, sir. वो आ गया, करेक्ट? I5 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, Yes. I5 के लिए मैंने, है ना, Parallel. एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये तो निकाला नहीं है, तो परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकता, बट दिमाग लगा सकता हूँ, I6 एंड I5 आर पैरेलल, और परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ क्योंकि I6 ICM भी है, राइट? तो ये डिस्टेंस कितना होगा, L/2 होगा। Yes, तो sir. I5 कैन बी रिटन एज व्हाट, I6 प्लस MD स्क्वायर विच इज L/2 का स्क्वायर। I6 से आपका ML स्क्वायर बाय 12 प्लस MD स्क्वायर बाय Yes, 12 sir. प्लस ML स्क्वायर बाय 4, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, ML Yes, स्क्वायर sir. कॉमन 1/12 प्लस 3/12 प्लस MD Yes, स्क्वायर sir. बाय 12, And by 12. तो कितना आ गया, अकॉर्डिंगली आ जाएगा Yes, sir. ML स्क्वायर बाय 3 प्लस MD स्क्वायर बाय 12। क्लियर है? अब जो Yes, इंपॉर्टेंट चीज sir. है, Yes, I7 I8 क्यों yes, sir. नहीं, सॉरी I7 और I10 क्यों नहीं निकाला, ये डायगोनल्स है, यस और नो? Yes, sir. इंपॉर्टेंट Yes, चीज, sir. जो डायगोनल्स होती है ना, वो डायगोनल्स परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट नहीं करती रेक्टेंगुलर प्लेट के, स्क्वायर में करती है, रेक्टेंगल में नहीं करती, रोम्बस और स्क्वायर में करती है, ओके?
तो अगर नहीं करती तो फिर क्या होगा? यस सर, यस सर। तो वो चीज मैंने लिख रखी, एक्सिस 7 एंड एक्सिस 10 थ्योरम नहीं लगा सकते हम। diagonals of rectangular plate and diagonals of rectangular plate doesn't intersect perpendicularly. अगर perpendicularly intersect नहीं करेंगी, hence we can't apply perpendicular axis theorem. समझ में आई क्या बात? एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते। यस सर, क्लियर है? यस सर, तो I6 I7 प्लस I10 नहीं होगा। यस उसको सर। निकालने के लिए क्या है, मैं एक डेरिवेशन समझा रहा हूँ और फिर अपन उसको अप्लाई करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ I of uniform ओके सर। triangular plate about an axis lying in its plane and passing through any one side. So basically ये हमारा ट्रायंगल है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या एक साइड से पास कर रही है, उस साइड की लेंथ b दे रखी है और हाइट h दे रखा है। तो गिवन क्या क्या है, मास ऑफ ट्रायंगल m है, हाइट h है और बेस लेंथ b है। ओके बी है, यस यस। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो मास पर यूनिट एरिया कितना होगा बच्चे, यस सर। m बाय a, m अपॉन मास अपन हाफ एरिया। बेस इनटू हाइट, यस तो 2m बाय bh आ जाएगा। यस सर, 2m। ये यस मेरी सर, एक्सिस ऑफ रोटेशन थी। तो मैंने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कंसिडर किया एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस y ऑफ थिकनेस dy। अब अगर मुझे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो हमने कंसिडर किया है उसका थिकनेस पता है dy, तो अगर मुझे उसका लेंथ मिल जाए यस तो एरिया ऑफ स्ट्रिप मिल जाएगा, और एरिया ऑफ स्ट्रिप मिल गया तो मास ऑफ स्ट्रिप मिल जाएगा, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ स्ट्रिप, राइट। तो मेरा यस एजेंडा सर। क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिप st निकालना। अब लेंथ निकालने के लिए मैंने क्या किया, सिमिलर ट्रायंगल यूज किया। कौन कौन से, ट्रायंगल PST एंड PQR। ट्रायंगल PST। ये यस PST एंड PQR बड़े वाला ट्रायंगल। तो वहां पे देखूंगा यस छोटू ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस h माइनस वाई अपॉन एस टी, h माइनस वाई अपॉन एस टी इज इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर दैट इज h अपॉन बेस दैट इज b। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एस टी की वैल्यू b इंटू एच माइनस वाई अपॉन h। करेक्ट। तो यस सर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप क्या होगा, dA होगा, दैट विल बी लेंथ ऑफ स्ट्रिप इनटू ST into D। थिकनेस। लेंथ ऑफ स्ट्रिप अभी निकाला b इंटू एच माइनस वाई अपॉन एच इंटू थिकनेस इज dy, ये dA हो जाएगा। तो मास ऑफ स्ट्रिप आ जाएगा dm, मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ स्ट्रिप। तो मास पर यूनिट एरिया 2m by bh इंटू एरिया ऑफ स्ट्रिप इज b इंटू एच माइनस वाई अपॉन एच इंटू dy, राइट। b से b कैंसिल हो जाएगा, 2m by h स्क्वायर इंटू एच माइनस वाई इंटू dy, करेक्ट। यस सर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? एक मिनट देना बच्चे। तो आई कितना आएगा स्ट्रिप का, वाई स्क्वायर dm, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस y था DM। और मास dm था, तो वाई स्क्वायर dm की जगह डालूंगा 2m by h स्क्वायर h माइनस वाई इंटू dy। ये स्ट्रिप का आ गया। नेट कितना आ गया, इंटीग्रेट करा दो, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर 2m by h स्क्वायर h माइनस वाई dy, 2m by h स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर h माइनस वाई dy। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एच वाई स्क्वायर dy माइनस वाई क्यूब dy। h बाहर, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाय 3 0 टू h माइनस वाई क्यूब का वाई रेस्ट बार 4 बाय 4 0 टू h, और बाहर 2m by h स्क्वायर चल ही रहा है, 2m by h स्क्वायर बाहर, यह आएगा h रेस्ट टू पावर 4 बाय 3 माइनस h रेस्ट टू पावर 4 बाय 4, राइट। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, यस 2m by h स्क्वायर h रेस्ट टू पावर 4 बाय 2m by h square into h4। तो यहाँ पे आई नेट कितना आ गया बच्चे, mh स्क्वायर बाय 6 आ गया, mh square by 6। जहाँ पे m क्या है, मास इसका मास ट्रायंगल किसका,
एच क्या है? छोटा हाइट ऑफ ट्रायंगल। स्मॉलर ट्रायंगल हाइट स्मॉलर ट्रायंगल नहीं, टोटल ट्रायंगल का मास था। और एच क्या था? हाइट। ठीक है। टोटल ट्रायंगल हाइट यस सर आई ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ mass m and height h मास m about an height axis h passing through base. ठीक passing है। through the base Using I of uniform yes sir. triangular plate about an axis passes through the base, we can find I rectangular plate about any diagonal. क्योंकि देखना, जब ये ट्रायंगल सॉरी रेक्टेंगल बनाया और एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका ये है डायगोनल, तो मुझे क्या दिख रहा है? ये ट्रायंगल बन गया और ट्रायंगल के लिए क्या हो गया? अबाउट बेस हो गया। करेक्ट? प्लीज रिप्लाई। yes sir. ओके, तो उसके लिए मुझे क्या है? परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि परपेंडिकुलर डायगोनल नहीं होता, तो परपेंडिकुलर की लेंथ मैंने h लिख दिया। जो निकालना है वो निकालने के लिए देखना मैं दिमाग लगा रहा हूँ कैसे। फॉर कैलकुलेशन ऑफ h हम एरियाज निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS। क्यों? ये जो ट्रायंगल है PRS, इसको ट्वाइस कर दूंगा तो टोटल रेक्टेंगल बन जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, yes sir. ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ, बेस इज PR, हाइट इज h। PR की वैल्यू कितनी होगी? डायगोनल, डायगोनल की वैल्यू होगी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू h। हाफ और 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू L इंटू बी। तो h कितना आ गया? L इंटू बी बाय अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। करेक्ट? yes sir. तो ट्राइंगल का कितना आएगा? yes sir. ट्राइंगल का आएगा मास ऑफ ट्राइंगल h स्क्वायर बाय 6 अभी पढ़ा है। मास ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ ऑफ मास ऑफ रेक्टेंगल, yes क्योंकि दो आइडेंटिकल ट्राइंगल्स बनते हैं। तो कितना है? m बाय 2 yes sir. है ना, 1/6। yes और h की वैल्यू कितनी? एल बी अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। करेक्ट? yes sir. तो m बाय 12 L स्क्वायर बी स्क्वायर बाय L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये L ट्राइंगल square का आ plus गया। b square yes sir. तो रेक्टेंगल का कितना होगा? ट्वाइस ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि दो ट्राइंगल है, तो ट्वाइस ऑफ m yes बाय 12 L स्क्वायर बी स्क्वायर बाय L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आंसर आ गया। आई रेक्टेंगल कितना आया? m बाय 6 m by L स्क्वायर 6 बी स्क्वायर L square b square बाय L और स्क्वायर प्लस बी L स्क्वायर। square plus b square समझा yes क्या? sir. तो वो yes I7 sir. और I10 जो हमने नहीं निकाला था वो निकल गया। yes sir. राइट? किसी बच्चे को yes कोई sir. डाउट? तो हमने क्या देखा? हमने आज ये सीखा कि आप रॉड की हेल्प से प्लेट वगैरह इन सब का निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाता हूँ। yes sir. कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां से हम देखेंगे। आप ऐसा करो, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करो सब बच्चे। Yes, sir.
प्रशांत आपका आंसर सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट 1 मिनट। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। ओके, विघ्नेश माइक ऑन करो। यस सर। मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ कैसे अप्लाई करना है, और फिर मैं आगे के क्वेश्चन अभी दूंगा तो वो सॉल्व करने हैं। ओके सर। देखो, हमें गिवन है सेमी सर्कुलर रिंग गिवन है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए। यस यस सर। है ना, तो मैं क्या करता हूँ, यस सर। एक मिनट देगा, ये रिंग है सेमी सर्कुलर रिंग, इसको कंप्लीट रिंग मान लेता हूँ। ठीक है, assume यस यस सर। it to be complete ring। ओके, कंप्लीट यस रिंग सर। अज्यूम करेंगे तो इसका मास ऑफ रिंग कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ सेमी रिंग, यस राइट। कितना होगा, 2m हो जाएगा। यस सर। एक्सिस यस ए के सर। अबाउट निकालना है। ठीक है, हमें पता है आईसी कितना होता है, मास ऑफ रिंग इंटू आर स्क्वायर होता है। सो 2m यस सर। इंटू आर स्क्वायर, करेक्ट। यस सर। तो आईए कितना होगा, आईसी प्लस मास ऑफ रिंग इंटू डी स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यस सर। सो ये 2m आर स्क्वायर प्लस 2m इंटू आर स्क्वायर, बिकॉज b इज इक्वल टू आर। तो 4m आर स्क्वायर आ गया। आइए, ये किसके लिए आया, फॉर यस सर। रिंग। सो आई सेमी रिंग कितना होगा, डिवाइडेड बाय 2। हाफ ऑफ आई रिंग। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अगर आपको यस नहीं पता ऑब्जेक्ट रिंग का आधा है ऐसा कुछ दे रखा है, तो आप क्या करोगे, उसको रिंग बना के उसके अकॉर्डिंग निकालोगे। तो कितना आ गया, हाफ ऑफ 4m आर स्क्वायर, एमआर 4 एमआर स्क्वायर। यस सर। तो कितना आ गया, 2m आर स्क्वायर आ गया। दैट इज द 2 आंसर। एमआर स्क्वायर। यस सर। क्लियर है।
स्क्रीनशॉट लो और ग्रुप पे Yes, डाल sir. देना। ले लिया क्या? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व नहीं, सबसे पहले आप सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो एंड 12 सॉल्व करो। प्रशांत चेक करो 10th का आंसर यार, गलत है मेरे हिसाब से। टेंथ का 20 करेक्ट।
Last 1 minute. रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? सिद्धार्थ, विघ्नेश, दोनों माइक ऑन कर लो। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये हमें क्या दे रखा है? सेमी सर्कुलर डिस्क दे रखा है। तो सबसे पहले तो इसको पूरा कंप्लीट डिस्क बना दूं। यस सर। कंप्लीट डिस्क का मास Yes. कितना हो जाएगा? 2m हो जाएगा, Yes, करेक्ट? अबाउट एन एक्सिस Yes, पासिंग sir. थ्रू O परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये कितना आएगा? I विल बी इक्वल टू sir. MR square. 2m इंटू r स्क्वायर बाय sir. 2, तो mr स्क्वायर आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो I सेमी sir. कितना आ जाएगा? I बाय 2 Yes, sir. कितना आ गया? हाफ mr स्क्वायर। MR square. Yes, sir. समझ में आई क्या बात? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, a square sheet of edge length L and uniform mass per unit area sigma is used to form hollow cylinder. The moment of inertia of cylinder about central axis is, पहली चीज एरिया ऑफ शीट L स्क्वायर होगा, दैट शुड बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हॉलो है। तो जो शीट से क्या बनेगा? सिलेंडर बनेगा, तो 2 पाई आर एच होता है इसका कर्व सरफेस एरिया। बेसिकली ये जो शीट दिख रही है, सर वो इसमें R हमने के क्या से किया? सुनना बात को, हमने क्या किया? हमने ऐसे फोल्ड कर दिया इसको, तो लेंथ तो वही रहेगा, लेंथ तो वही जो h है वो लेंथ वही रहेगा। और जब फोल्ड किया तो ये जो चीज मैं फोल्ड कर रहा हूँ, ये लेंथ कौन सी होगी? दिखाता हूँ बच्चों में। जब मैं फोल्ड करूंगा तो यही लेंथ है ना, फोल्ड होके ऐसे होगा। जब पेपर को फोल्ड करते हो आप, तो जो पेपर का हॉरिजॉन्टल पार्ट है, बेसिकली ये जो पार्ट है, ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिद्धार्थ, Yes, sir. तो आपको दिख रहा है ये सर्कल क्या होगा? सर्कमफरेंस होगा, Yes, sir. Yes, sir. जो कि 2 पाई आर होगा
सर्कमफरेंस और उसकी लेंथ l हो जाएगी Yes. और हाइट की वैल्यू भी h हो Yes. जाएगी, करेक्ट? h इज इक्वल तब टू तक l हो वो जाएगा। Yes. स्क्वायर में आर क्या लिखा है, वो तो एल आएगा ना। ये l ही लिखा है बच्चे, वो मेरी राइटिंग थोड़ी सी है, Yes, l ही है ये। ओके, yes, sir. अब मुझे यहाँ से सर्कमफरेंस की वैल्यू मिल गई 2 पाई r इज इक्वल टू l, Yes, sir. तो मुझे r मिल जाएगा, करेक्ट? वो अपन निकाल लेंगे। अब हमें पूछा गया है अबाउट इट सेंट्रल एक्सिस, तो सेंट्रल एक्सिस का मतलब क्या होता है? जब ऐसा दे रखा होता है हॉलो सिलेंडर, और ये जो एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है? Central सेंट्रल axis. एक्सिस है। ओके, Yes. तो सेंट्रल एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कैन आई राइट दिस सिलेंडर एज कॉम्बिनेशन ऑफ n रिंग्स? 2 3 4 5 6 ऐसे एक के ऊपर एक रखते जाऊंगा तो हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। Yes, sir. तो कॉम्बिनेशन ऑफ n रिंग्स इज इक्वल टू हॉलो सिलेंडर, तो I विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ I ऑफ वन रिंग। n टाइम्स ऑफ I ऑफ वन रिंग कितना Yes. होगा? अबाउट सेंटर मास ऑफ वन रिंग इनटू r स्क्वायर, परपेंडिकुलर टू द Yes, प्लेन sir. एंड पासिंग टू सेंटर। मास ऑफ वन रिंग होगा n रिंग्स होगा m बाय n, सॉरी मास ऑफ वन रिंग होगा m बाय n इनटू r स्क्वायर इनटू n, तो m r स्क्वायर आ गया I। Yes, बट sir. क्वेश्चन में ना Yes, मुझे sir. m पता है ना r पता है, तो दोनों निकाल सकते हैं। मास कैन बी रिटन एज मास per unit area इनटू Sigma area. Area. एरिया, तो सिग्मा l स्क्वायर हो जाएगा मास, तो क्योंकि स्क्वायर शीट है तो स्क्वायर शीट का एरिया l स्क्वायर होगा। मास की वैल्यू मिल गई, r की वैल्यू निकालनी है। मुझे पता है 2 पाई r किसके इक्वल होता है? l के इक्वल होता है। Length. Yes, sir. तो r की वैल्यू कितनी होगी? l बाय 2 पाई हो जाएगी। Yes, sir. अगर r मेरा l बाय 2 पाई हो गया तो I जो मैंने निकाला mr स्क्वायर कितना आएगा? m की जगह सिग्मा l स्क्वायर l बाय 2 पाई का होल स्क्वायर, Yes. तो सिग्मा l रेज़ टू पावर 4 बाय 4 पाई स्क्वायर। आई क्या बात समझ 4 में? pi. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, No, sir. sir. ओके, यहाँ तक क्लियर है क्या? ये मेरी बुकलेट में ना आंसर की गलत है, क्योंकि SHM की आंसर की है, ये दिख रहा होगा आपको, तो आप परेशान मत होना, मैं देखता हूँ इसके आंसर की का क्या है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये नोट्स मैं भेज देता हूँ अपडेटेड, ठीक है? और कल आपका डाउट लेक्चर होगा, क्या टाइमिंग होगा और क्या चीजें डिस्कस होंगी वो मैं भी थोड़ी देर में डाल दूँ, ठीक है? चलो बच्चों, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। किसी को कुछ पूछना है तो रेज हैंड कर सकता है, एल्स आई एम बाइंडिंग ऑफ द लेक्चर नाउ। Fine, I cannot see any hand, so that's it for today, guys.